अरे यार क्या यार भावना है टाइम्स का भावना सीरियल टीवी सिमरन सात लास्ट में टाइम्स बात करें तो लाइक टॉकिंग अबाउट क्लोथ्स ज्वेलरीज लाइक तो क्या इस बार क्या खास है इनफैक्ट लाइक कुछ ज्वेलरी यू योरसेल्फ अ डिजाइनर इनफैक्ट तो कुछ ज्वेलरी की बात करते हैं हम तो क्या बताना चाहोगे? आई थिंक जहाँ तक कि ज्वेलरी की बात है तो मेरी पसंद ऑनेस्टली ट्रेडिशनल ज्वेलरी है। क्लासिक पीसेस हैं जो कभी भी फैशन में आते जाते नहीं हैं, दे आर ऑलवेज देयर टू स्टे। ज्वेलरी अब हर लोग हर कोई अलग नज़रिए से देखता है। कुछ लोग यूं ही खरीदते हैं फॉर फैशन, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पसेस से खरीदते हैं, जैसे कि आई बिलीव इन इन्वेस्टिंग इन ज्वेलरी, क्योंकि कहीं ना कहीं यू नो यू थिंक ऑफ द फ्यूचर। आप लोगों की बेटियां होते हैं, घर में शादियां होती हैं, कहीं ना कहीं ज्वेलरी ऑलवेज इस्तेमाल होता है। तो इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। आप अभी खरीदो, वही चीज़ आपको 20 साल बाद दुगनी या तिगनी अमाउंट में मिलेगी, विच प्रोबेबली देन एट दैट टाइम यू कांट अफोर्ड। मैं ऑलरेडी आई हैव अ सन एंड आई हैव अ डॉटर, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है। तो मैं अभी से ही कलेक्ट करना शुरू करती हूँ, क्योंकि यही होता है कि आगे जाके फिर एकदम से जब खरीदना पड़ेगा तब लगेगा माय गॉड इट्स सो एक्सपेंसिव। एंड अगर आप देखें दिवाली के समय जब धनतेरस आता है तो एक रीति सी एक रीति रिवाज सी बन गई है कि शगुन के तौर पे या शुभ माना जाता है कि आप थोड़ा सा सोना खरीदो या थोड़ी घर के लिए, चाहे वो चांदी के बर्तन हो या कुछ हो ऐसा, कि घर में बोलते हैं लक्ष्मी आती है। आई बिलीव इन दैट बिकॉज टू अ सर्टन एक्सटेंट आई फील पुराने ज़माने में ना बैंक्स वैंक्स होते थे, ना ऐसे इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती थी, तो लोग ज़्यादातर पैसे जमा करके सोना खरीद लाते थे या कुछ, क्योंकि सबको मालूम होता था कि सोना अल्टीमेटली इंक्रीज ही होगा, कभी उसका दाम घटेगा नहीं, तो इट्स ऑलवेज एन एसेट। तो आई थिंक दैट पर्पसेस ऑल्सो अ लॉट ऑफ पीपल बाय ज्वेलरी। So for me, it's also a style statement and it's an investment. जी रवीना, बचपन की क्या कुछ यादें हैं दिवाली को लेके? पटाखे जलाना, मिठाइयाँ खाना, क्या कुछ? ज़्यादातर मुझे इतना पटाखों का जस्ट से दैट अगेन, आई एम सॉरी, ज़्यादातर मुझे इतने पटाखों का शौक नहीं था, और न अब है और न मेरे बच्चों को है। वो छोटे मोटे जो पटाखे होते हैं, अनार और फुलझड़ियाँ वगैरह, बिल्कुल शौक से जलाते हैं और वो शगुन के तौर पे भी जलाते हैं और उसमें मज़ा भी आता है। लेकिन वो जो लंबी लंबी लोग वो लड़ियाँ जलाते हैं, वो 10-10 हज़ार की, वो पता नहीं कितने कितने फीट की, वो मुझे लगता है वो पैसे जला रहे हैं उधर। उससे अच्छा वही पैसे आप जमा कीजिए, चाहे वो 5,000 हो या 3,000 हो, 1,000 रुपए भी हो, उसके जाके आप किसी संस्था या किसी अनाथालय के लिए या किसी ओल्ड होम के लिए, उनके लिए राशन या चावल या दाल ऐसे अनकुक्ड वर्जन में उनको जाके उनको पूछे उनकी ज़रूरतें क्या है। आपकी दिवाली भी बहुत अच्छी बनेगी और उनकी दिवाली भी बहुत खुशहाल जाएगी। तो आई बिलीव इंस्टेड ऑफ बर्निंग मनी इन समथिंग लाइक दिस जो अल्टीमेटली पोल्यूशन भी क्रिएट करता है, आप ऐसा कुछ अच्छा करें तो दुगनी खुशियां और ज्यादा दुआएं मिलेंगी। जो दिवाली आता है तो हाउ पर्सनली यू प्रिपेयर हो, लाइक वी आर जैसे कि घर में रंगोली करना या फिर साफ सफाई करना, जो लॉट्स ऑफ वर्क्स आर देयर लाइक व्हिच हैपेंस साफ सफाई तो हाँ। करेक्ट, साफ सफाई तो डेली होती ही है घर में, लेकिन दिवाली के समय हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक स्पेशल तरीके की साफ सफाई होती है। सब लगे रहते हैं घिसने में और धोने में, और सब फर्नीचर बाहर निकालते हैं और वो सब सबका होता ही, आई थिंक हर घर में होता है। आई थिंक दिवाली में हर जब जब एक आप गाड़ी में कहीं ड्राइव के लिए निकलो या ऐसे भी पैदल निकलो तो एक अलग सी रौनक होती है, एक अलग ही खुशियों का माहौल होता है। घरों में तोरण लगे होते हैं, बत्तियां दिए जल रहे होते हैं, एक अपने आप में एक फेस्टिवल का, एक त्योहार का स्पिरिट होता है, एंड बहुत अच्छा माहौल हो जाता है। आई कंप्लीटली एंजॉय दैट टाइम। पर्सनली हाउ मच यू इन्वॉल्व योरसेल्फ, जैसे रंगोली की बात करें या दिए जलाना, कोई ऐसी चीज जो आप खुद बहुत आई पसंद थिंक करते हो? हर अपने घर को खूबसूरत देखना चाहती हूँ, मैं खुद सजाती हूँ, संवारती हूँ, जाके देखती हूँ कि आजकल नया क्या निकला है जो जिससे और डेकोरेशन अच्छा हो घर का, सजावट अच्छी हो घर की। तो आई जनरली गो एंड बाई थिंग्स, बस ज़्यादातर मैं नेचुरल चीज़ों में बिलीव करती हूँ, चाहे वो मिट्टी के दिए हों या
चाहे कम पटाखों, आई फील वन शुड celebrate every festival and try and be a little more eco-friendly. उसमें सबका ही फायदा है. रवीना जी, किसी को गिफ्ट अगर देना हो दीपावली पे तो क्या एक्सपेक्ट करती हैं और क्या देती हैं? देखिए, ज़्यादातर जहाँ गिफ्टों की बात हुई, ऐसे त्योहार पे सब मोस्टली शुभ चीज़ें ही देते हैं, चाहे वो दियों का सेट हो या कुछ मिठाइयों के साथ, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स के साथ, चाहे वो चांदी की कटोरियाँ हो या कुछ ऐसे हो जो काम की चीज़ हो, जो आगे लोगों को काम भी आए, ऐसे ऐसी गिफ्ट आई थिंक थॉटफुल गिफ्ट देनी चाहिए. पिछली बार जब मेरे घर में दिवाली की पार्टी हुई थी, वो दोपहर की पार्टी थी, और जितने लोग गए तो मेरी बेटी ने और मैंने खुद अपने हाथ से तुलसी के पॉट्स दिए थे, उनको खुद कपड़े से डेकोरेट करके उनको अच्छी तरह सजा के हमने तुलसी के झाड़ सबको बांटे थे एज रिटर्न गिफ्ट्स फॉर द दिवाली पार्टी, एंड सबको वो थॉट बहुत अच्छा लगा. तो वो एक अच्छा थॉट भी है, गो ग्रीन, जितने झाड़ लगा उतना अच्छा है. एंड तुलसी एक शुभ चीज़ भी मानी जाती है, एक शुभ झाड़ है, इट्स अ मेडिसिनल प्लांट, सदियों से अर्बल प्लांट है, तो वो फायदेमंद भी है. तो आई थिंक दीज काइंड ऑफ थॉटफुल गिफ्ट्स आई वुड वैल्यू मोर rather than something plasticky or which is of no use. कोई खास मिला गिफ्ट आपको दीपावली पे, कुछ बताएं? इस बार तो दिवाली आनी है, नहीं, तो इसके मैं पहले। अगली बार बताऊंगी. इसके पहले हाँ, खास हर एक की देखिए जो गिफ्ट होती है वो खास ही होती है. मैं ये नहीं बोल सकती उनकी गिफ्ट खास थी और इनकी खास नहीं है. जिन्होंने भी आपको कुछ भेजा है वो आपके बारे में सोच के ही भेजा है. सो अल्टीमेटली फॉर मी इट्स द थॉट दैट काउंट्स. ओके, कोई ऐसी दिवाली जो आप शूट कर रहे हो और वहाँ सेट पे गुजरी हो, इफ यू रिमेम्बर मैम? दिवाली ऑन द सेट्स नेवर. आई थिंक ऐसे कभी हुआ नहीं है कि दिवाली होली ज़रूर सेट्स पे बनी है कहीं ना कहीं. आई रिमेम्बर क्षत्रिय की शूटिंग के टाइम बीकानेर में हम लोग ने होली बनाई थी, और राजस्थान की होली तो बाप रे क्या होली होती है. तो वो एक होली मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती. लेकिन दिवाली के समय आई थिंक सब अपने घरों में और अपने परिवारों के साथ रहना चाहते हैं, तो मैंने नहीं बनाई है कभी ऐसा. Ravina, you design jewelries also, so something Yeah. you're doing something special for No. this particular. No, I'm just endorsing for them right now, but maybe next year again. Okay, what happened on professional front, ma'am? I've just finished a film called Shab, which is On-Air's film. It is basically like a love story. It's not only a love story, it's a film about lots of characters. So I cannot say that I'm the main protagonist, but that film should release I think somewhere in December or early next year. I don't know when they have planned it, but now that film is complete. ओके, कुछ भी मतलब आप बहुत चुनिंदा रही हैं फिल्म चुनने के, और फिल्म चुनने की बात कर जाए बहुत चूजी रही हैं. क्या खास लगा यू सेड यस टू द फिल्म? अगर आपके किरदार की बात मैं करें, ऑनेस्टली बताऊं, जी हाँ, मैं बहुत चूजी हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि इस समय जिस सिचुएशन में मैं अपने लाइफ में हूँ, आई एम वेरी कंटेंट, आई एम वेरी हैप्पी. आई हैव डन लॉट ऑफ वर्क फॉर many many years. I'm still doing endorsements, events, and I'm still doing TV. I've just completed a show recently, and I think the thing is कि कहीं ना कहीं एक ऐसा फिल्म भी करो तो एक ऐसी मज़ेदार फिल्म होनी चाहिए कि इट्स वर्थ लिविंग, कि ठीक है कहीं ना कहीं बैलेंस करना पड़ता है, घर गृहस्थी भी एंड फिल्म्स भी. सो एक ऐसा चैलेंजिंग रोल मिले जो शायद मैंने कभी किया नहीं हो, या मुझे एक्साइटिंग लगे कि मैं करूं. अनफॉर्चुनेटली मैंने काफ़ी ऐसी पिक्चरें छोड़ी हैं, बट आई थिंक फॉर्चुनेटली फॉर मी ऑल्सो कि they've some of them have worked, some of them haven't worked, but I had my reasons why I didn't want to do those films. For example, a Gulab Gang or something like that. I didn't want to do something which I have done before. So कुछ ऐसा exciting या कुछ आता where I would do something challenging जो मुझे अपने आप में लगे. ऑनिर की फिल्म शब मैंने इसलिए की क्योंकि ये फिल्म एक्चुअली बनने वाली थी करीब 11 साल पहले, with me as the main protagonist and Sanjay Suri. But उस समय I remember मेरी शादी हुई थी, and I जब ऑनर आया मुझे साइन करने, I just gotten pregnant and I was having my baby. तो I said यार I don't think I will be able to do this film now. आप किसी और को ले लो and you go ahead and make it with anyone. And ऑनर ने मुझे उस समय बोला था कि नहीं, मैं ये फिल्म किसी और के साथ नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा तो आपके साथ ही बनाऊंगा. And I think 10 years later जब
Onir came with this film again, he said, मैंने तेरे को बोला था मैं ये फिल्म किसी और के साथ नहीं बनाऊंगा, let's bring it out and make it again. And तो मैं ऑनिर को कैसे ना बोलूं जब 10 साल वेट कर चुका है वो मेरे लिए, वो मेरा मर्डर कर देता वहाँ पे. So I think he's a very dear friend. एंड मेरा कंफर्ट जोन भी बनता है मैं अपने दोस्तों के साथ काम करूं, क्योंकि जैसे मैंने कहा मैं इस समय कंटेंट हूँ, मुझे कुछ ऐसा एम्बिशन नहीं है, मुझे कुछ ऐसा अपना करियर बनाना है, ये वो कुछ नहीं है. कर लिया यार, बहुत काम कर लिया, अब कब तक करते रहेंगे. अब it's the time for the new generation, for the new kids. Producing आपके film बच्चे- also, sorry, yeah. आपके बच्चे किसकी फिल्में देखना ज्यादा पसंद करते हैं और किसके बहुत बड़े fan हैं? यू नो इस समय किसके बहुत बड़े और फैंस दिवाली हैं, पे- मिस्टर बीन के. मिस्टर बीन का नाम सुना है? जी हाँ, वो हाँ, रोवन एटकिंसन के बहुत बड़े फैंस हैं. उनकी लाइफ में तमन्ना है, कैन वी गो टू लंदन एंड मीट मिस्टर बीन. बस. दिवाली पे छुट्टियां होंगी तो आप कौन सी पिक्चर देखने जाएंगे इस बार? फिल्म कौन सी देखेंगे बच्चों कौन के सी साथ? लग रही है? बॉलीवुड प्रेम रतन लग रही है. Yeah, Prem Ratan is a film I definitely want to see. I love Suraj's films, and I love the clean family and the Indian traditional thing. I think it's a perfect film for Diwali. Are you planning something like you've been a producer also? Any No, thought I don't want to get into production. I'm enjoying myself, यार. अभी क्यों काय को tension लेने का production का? I'm sorry. I'm enjoying my life right now. I don't want to live under any pressure. I'm working according to the space and time when I want to. One last thing, like what message you would like to give, like Diwali के लिए? I'll just give a short bite kind of thing. Yeah. नमस्कार. Okay, let's start. नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और आप सब दर्शकों को मेरी तरफ से दिवाली और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं. Please play a safe Diwali, play a happy Diwali in the way that you make someone else's Diwali also very very happy. Enjoy.